हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हम लोग जो राम काव्य धारा के अंतर्गत हम लोग सारे प्रश्नों को देख रहे थे उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग हिंदी साहित्य के प्रश्न राम काव्य धारा का भक्ति काल के अंतर्गत आज यह वीडियो लास्ट होगा। इसके बाद हम लोग सीधे कल से कृष्ण भक्ति काव्य में चले जाएंगे। तो आज यह जो है राम काव्य धारा का अंतिम वीडियो है। तो आइए अपना सहयोग दिखाइए और साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा, एक एक प्रश्न आपको गहन अध्ययन डीपली एकदम ज्ञात कराऊंगा। तो आइए सीधे कंटेंट पे चलते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज प्रश्न भी कुछ ज़्यादा हैं रोज़ से। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं जो है शब्द नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट पूछ दिया कि कौन सी रचना इसमें तुलसीदास की है। पहला ऑप्शन है राम ध्यान मंजरी, दूसरा ऑप्शन है राम सतसई, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण गीतावली, चौथा ऑप्शन है श्री रामार्चन पद्धति। तो बताइए कौन सी रचना इसमें तुलसीदास की है। मैं कल आप लोग को बताया श्री रामार्चन पद्धति, वैष्णव मताब्ज भास्कर, यह सब किनकी रचनाएं हैं? यह सब गुरु रामानंद की रचनाएं हैं। किनकी हैं? गुरु रामानंद की रचनाएं हैं। और रामानंद के कितने शिष्य हुए थे? 12 माने जाते हैं। और राम सतसई किनकी रचना है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तब तक हम आगे ट्रिक के माध्यम से और बता दे रहे हैं। मैं इस राम ध्यान मंजरी को क्या बताया हूँ कि राम भगवान कहते हैं कि मंजरी आगे से तुम थोड़ा ध्यान से पूजा करो तभी मैं खुश होऊंगा। कब से? आगे से। आगे से हो गया अग्र, अग्र से हो गया अग्रदास। याद रखिए कितना प्यारा ट्रिक बताया हूँ। अर्थात ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी किनकी है? अग्रदास की है। राम सतसई किनकी है? राम सहाय दास की है। किनकी है? थोड़ा इसको याद रखिएगा आप लोग। राम सहाय दास, राम सहाय दास। अगर सतसई पूछता तब तो दूसरे हो जाते, परंतु यहाँ पर राम सतसई पूछा है इसलिए क्या हो जाएंगे? राम से ट्रिक याद रखिए, राम सहाय दास। राम जी थोड़ा सहायता करिए दासों का, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। कृष्ण गीतावली, गीतावली, बरवर रामायण, यह सब क्या है? गीत काव्य, गा कर सुनाने वाला है। किनका है? तुलसीदास का। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कृष्ण गीतावली, गीतावली, बरवर रामायण, रामलला नछू, वैराग्य संदीपनी, यह सब किनका है? इन सारी रचनाएं तुलसीदास की हैं। तुलसीदास की कितनी रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं? इनकी भी 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षटदर्शनी। बताइए वर्णाश्रम षटदर्शनी किसने कहा है? बताइए रैदास, मल्लुकदास, या फिर नाभादास, या फिर प्रियादास। इसमें कहा क्या गया है? पहले तो यह देखिए कि इसमें कहा क्या गया है। या इसमें कहा गया है कि कबीर ने केवल भक्ति को ही महत्व दिया है। किसमें बल दिया है? केवल भक्ति पर बल दिया है। वर्णाश्रम यानी कि धर्म या फिर जाति, इस पे बल नहीं दिया है, यानी कि इसको नहीं मानते हैं। दर्शनी, वर्णाश्रम षट दर्शनी का मतलब होता है धर्म, अनुष्ठान, वर्ण, जाति, इस पे कबीरदास थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए हैं। इसका मतलब यही होता है। और कबीर कानी राखी नहीं, मतलब कबीर ने केवल भक्ति को ही महत्व दिया और किसी को नहीं। ऐसा कहने वाले कौन है? ऐसा कहने वाले नाभादास। कौन कहे हैं? नाभादास कहे हैं। और नाभादास तुलसीदास के बारे में क्या कहे हैं? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। नाभादास ने तुलसीदास के बारे में क्या कहे हैं? यही न कहे हैं कि यह कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यानी कि कहें कली कुटिल जीव निस्तार हित, यानी कि कली काल में जो दुष्टों और कपटी लोगों के उद्धार के लिए वाल्मीकि ने तुलसी का अवतार धारण किया, तुलसीदास का अवतार धारण किया। किसने कहा? नाभादास ने। चलिए लिख दे रहा हूँ, कली कुटिल जीव निस्तार हित, जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। यानी कि कली का मतलब हुआ कली काल से, कली काल का मतलब हुआ कलयुग से। यानी कलयुग के जो कुटिल हैं, कलयुग के जो कुटिल लोग हैं, उन जीवों के निस्तारण के लिए यानी उद्धार के लिए वाल्मीकि तुलसी भयो। यानी कि वाल्मीकि पहले जो थे उन्होंने किया तुलसी का रूप धारण किया। तो वहीं तुलसीदास दूसरे जन्म में बन के आए हैं और
रामचरितमानस ऐसी रचना रचें कि जिनको पढ़कर दुष्ट भी क्या हो जाते हैं, स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं, या फिर देवलोक को, इंद्रपुरी को प्राप्त हो जाने, या अच्छे हो जाते हैं, अच्छे कर्म वाले बन जाते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा नाभादास कहते हैं। किनके बारे में? तुलसीदास के बारे में। कबीर ने तो किसी भी जो है जाति प्रथा सब नहीं माने, और तुलसीदास कलयुग के जो दुष्ट कुटिल हैं उन लोग को निस्तार के लिए, उद्धार के लिए रामचरितमानस की रचना की है। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा नाभादास मानते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाभादास। इनकी एक रचना बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? यहाँ पे दास लग गया है तो आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि दास कौन होते हैं? भक्त लोग, अर्थात भक्तमाल इनकी रचना है। कौन सी है? भक्तमाल इनकी रचना है। आप लोग को तो पता चल ही गया होगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। और प्रियादास क्या किए थे? इन्होंने भक्तमाल पर टीका लिखे थे। ये जो भक्तमाल है इस पर प्रियादास ने क्या लिखा था? टीका लिखा था। याद रखिएगा, क्या लिखा थे? टीका। उसका नाम क्या दिए थे? भक्तमाल की टीका। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का एकदम बिल्कुल सही क्रमानुसार कौन कौन सही है, क्रम के अनुसार रखना है। पहला है गीतावली, दूसरा है दोहावली, तीसरा है विनय पत्रिका, चौथा है रामचरितमानस। इसी को आगे पीछे करके 4 रचनाओं को रखा गया है। तो इसमें पूछा गया कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो देखते हैं। पहले तो आप लोग जान लीजिए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था और मृत्यु, इनके बारे में पहले, उसके बाद इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनका मैं ट्रिक बताया हूँ कि सबसे पहले इनका जन्म याद रखिए 1532। ऐसे आप लोग याद रख सकिए कि या तो 32 साल में इनकी शादी हुई, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि 32 साल में रचना रचने लगे। कुछ भी ट्रिक से आप लोग एक बस इतना याद रखिए 1532। मृत्यु याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सीधा उल्टा करना है। 15 का 16, क्योंकि भाई आगे ही नंबर रहेंगे, और इसका सीधा उल्टा करिए। 2 को आगे ला दीजिए, 3 को पीछे कर दीजिए, बस हो गया मृत्यु। कितना आसान है। और इनके हम लोग देख लेते हैं रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गीतावली के बारे में। किसके बारे में? गीतावली के बारे में। यह कब रचित है? 1630 से 70 के बीच में। कब है? 1630 से 70 के बीच में यह रचित है। इसके बाद हम लोग दोहावली को देख लेते हैं। यह जो है 1626 से कब तक है? 80 तक, यानी 1626 मान लीजिए कि इसको रचित है। और हम लोग देख लेते हैं विनय पत्रिका को। किसको? विनय पत्रिका को हम लोग देख लेते हैं कि यह कब रचित है। तो विनय पत्रिका रचित है 1631 से 1679 तक, यानी कि इसको भी अस्सी मान सकते हैं। कब? 1631 से 79 तक, इसी के बीच यह रचित है। और रामचरितमानस तो आप लोग जानते ही हैं। बताइए कितना है? 1631 संवत में, विक्रमी संवत में अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? यह सब जो विक्रमीय संवत है 1631, और अगर ईस्वी पूछ दे तो 1574। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कौन सा होगा। इस तरह से 1626 है, यहाँ पे 31 है, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा दोहावली। तो यानी कि ऑप्शन सी सबसे पहले क्या आ जाएगा? 26 में यही है, बाकी सब बाद में ही है। तो क्या हो जाएगा? दोहावली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? बताइए बताइए। उनके जब वृद्ध हो गए, यानी बूढ़े हो गए, तब उनके बाह में क्या हो गया? बहुत ही दर्द हो रहा था। तो उसके निवारण के लिए उन्होंने एक ग्रंथ या रचना रची। उसका नाम क्या है? बस आप लोग बता ले जाएंगे तो वहीं सही उत्तर हो जाएगा। क्या उस रचना का नाम है? विनय पत्रिका नाम है, या फिर दोहावली नाम है, या फिर कवितावली नाम है, या फिर हनुमान बाहुक नाम है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हनुमान बाहुक। क्या हो जाएगा? बाँह में पीड़ा हो रही थी तो इसलिए हनुमान जी की रचना की कि भाई थोड़ा बल शक्ति दो, बाँह की मेरी पीड़ा हरो। तो क्या हो जाएगा? हनुमान बाहुक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हनुमान बाहुक। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? बताइए, यानी कि ब्रज भाषा की। सीधे सीधे कहना चाहता है। आप लोग जानते हैं तुलसीदास की कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना गया है? 12। 6 इसमें ब्रज भाषा का है और 6 इनकी रचनाएं अवधी भाषा में है। जो ब्रज भाषा की रचनाएं हैं उसका ट्रिक मैं क्या बताऊं पहचानने के लिए? या तो उसमें वली लगा होगा, या फिर उसमें जो है संदीप लगा होगा उस रचना में, या फिर उस रचना में विनय लगा होगा। बस यही 3 ट्रिक आप लोग याद रखिए, ब्रज भाषा की सारी रचनाएं याद हो जाएंगी।
तो अब इसमें चेक करिए कि ब्रज भाषा में जो किसमें वली लगा है या फिर संदीप या विनय। तो यहाँ देखिए विनय दिख रहा होगा आप लोग को, तो यही हो जाएगा। विनय पत्रिका किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। बाकी रामचरितमानस, पद्मावत, पद्मावत तो है नहीं इनका क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कब मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है? 1540 ईस्वी में रचित है। चंदायन है नहीं क्योंकि चंदा किनकी हैं? मैं क्या बताया, मुल्ला की हैं। किनकी हैं? मुल्ला की, अर्थात यह जो मुल्ला दाऊद की हैं। रामचरितमानस है इनकी, लेकिन यह जो है किस भाषा में? यह अवधी भाषा में रचित है क्योंकि इसमें वली, संदीप या फिर विनय कोई आया नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्णायन है या फिर कृष्ण चरित्र है या फिर कृष्ण गीतावली है या फिर कृष्ण चंद्रिका है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग को ज्ञात ही होगा, गे पद वाला या फिर गाकर सुनाने वाला तुलसीदास का 3 रचनाएं हैं। एक तो कृष्ण गीतावली है, एक गीतावली है, एक बरवय रामायण है। तो क्या हो जाएगा? कृष्ण गीतावली इज द राइट आंसर। कृष्ण गीतावली इज द राइट आंसर। कृष्णायन महाकाव्य किनके द्वारा लिखा गया है? यह कृष्णायन या महाकाव्य है भाइयों। क्या है? महाकाव्य है। यह किनके द्वारा लिखा गया है? यह द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा। किनके अनुसार? द्वारका, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है। और कब रचित है? 1942 में। चलिए इतना बहुत डीपली है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? यहीं ध्यान दीजिए, नहीं ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। गीतावली नहीं है, या दोहावली नहीं है, या विनय पत्रिका नहीं है, या फिर रसमंजरी नहीं है। आप लोग देखेंगे वली लिखा है, अर्थात यह जो है ब्रज भाषा में है। और किनका है? तुलसीदास का है, बिल्कुल सही बात है। विनय पत्रिका है, आप लोग विनय दिख रहे हैं, तो यह भी ब्रज भाषा में है। किनका है? तुलसीदास का, यह भी बात सही है। दोहावली, यहाँ वली दिख गया, अर्थात ब्रज भाषा में है। किनका है? तुलसीदास का है, बिल्कुल सही। यहाँ पे नहीं पूछा है। तो रस मंजरी इनका नहीं है। यह किनका है? यह जो नंददास का है। किनका है रस मंजरी? नंददास का। अगर यहीं पे राम ध्यान मंजरी रहता, राम कहते हैं ध्यान से पूजा करो, मंजरी ध्यान से हो गया, या फिर आगे ध्यान से मंजरी, तब तो हो जाता है तुलसीदास, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो फिर किनका यह जो है राम ध्यान मंजरी? अग्रदास। आगे से थोड़ा ध्यान दो, किनका है यह अग्रदास की यह रचना है कि मंजरी थोड़ा आगे से, राम कहते हैं कि थोड़ा अच्छे से ध्यान दो तभी इनकी रचना हो जाए। किनकी? अग्रदास की। और रस मंजरी किनकी है? नंददास की। याद रखिए, मिलता जुलता इसलिए बता दे रहा हूँ, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? बताइए, तुलसीदास या फिर अग्रदास या फिर केशवदास या फिर प्राणचंद चौहान? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन? केशवदास गारी गीत गवाए हैं। भाई तुलसीदास तो है नहीं, क्योंकि जानते हैं कि थोड़ा भी जो है अश्लीलता का प्रयोग नहीं किए हैं। गारी उरी में क्या होता है भाई, जानते हैं अश्लील बातें होती हैं, अश्लील जो है गाली देती हैं सब लोग महिलाएं। तो इस तरह से तुलसीदास तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि शुक्ल जी कहे हैं कि इनकी भाषा ऐसी है कि आप कहीं भी इसको सुन सकते हैं, अपने माता पिता भाई बहन के साथ बैठकर आराम से सुन सकते हैं, समाज में सुन सकते हैं। तो इनका तो होगा नहीं, केशवदास। और वह जो है कौन सी रचना है? वह रामचंद्रिका है। कौन सी रचना? रामचंद्रिका इनकी एक कृति है। वह कृति 1901 ईस्वी में रचित है। कब है? 1901 ईस्वी में रचित है। और यह क्या है? यह प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। इसी की रचना किए थे। और इसको कितने भागों में बांटा गया है? 39 प्रकाश में। भाग का इनाम प्रकाश इन्होंने रखा है, यानी 39। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। इस तरह इसका सही जवाब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं पूछा है। रामचरितमानस बिल्कुल इन्हीं की है। कवितावली वली भले आ जाए तो भी इन्हीं की है। गीतावली बिल्कुल इन्हीं की है। साकेत इनकी नहीं है। यह तो आप लोग जानते हैं मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त,
मैथिली शरण या गुप्त जी की रचना आप लोग जानते ही हैं, बिल्कुल जाना माना पहचाना सा नाम। और यह TRE 3.0 में आया हुआ भी है, यहाँ पे TGT में भी आया हुआ है और BPSC, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ BPSC TRE TGT 3.0 में यह प्रश्न आया भी है कि राष्ट्र कवि किन्हें कहते हैं। किन्हें कहते हैं? गुप्त जी को। क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि। याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? गुप्त जी को कहते हैं। यह TRE 3.0 में आया हुआ प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, जस्ट 2023 में शायद हुआ था या 24 में हुई थी एग्जाम, उसी में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? अग्रदास ने कौन सी रचना रची थी? आगे से थोड़ा ध्यान रखो, मंजरी अर्थात राम ध्यान मंजरी। राम ध्यान मंजरी इन्हीं की रचना है। तो राम यहाँ पे लिखा है तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस काव्य धारा से रिलेटेड है, कौन से रिलेटेड है? राम भक्ति, राम भक्ति शाखा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? राम भक्ति शाखा से रिलेटेड है। इनकी अन्य जो है कौन कौन सी रचनाएं हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। आइए इनके बारे में डीपली देख लेते हैं कौन कौन सी रचना है। एक तो है हितोपदेश उपखांड बावनी, क्योंकि यह अंतिम क्लास है तो सब कुछ थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, कुछ छूटे ना, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाए कोई बात नहीं। कौन सी है? हितोपदेश उपखांड बावनी। और कौन सा है? ध्यान मंजरी। और एक रचना के राम ध्यान मंजरी है, ऊपर मैं लिखा ही हूँ। इसके बाद है कुंडलियाँ, कुंडलियाँ। और इनकी एक रचना है अष्टयाम, जिसे रामा अष्टयाम भी कह सकते हैं। कौन सी रचना है? अष्टयाम, या फिर इसी को रामा अष्टयाम भी कह सकते हैं। इसको स्लैश करके लगा दीजिए। इत्यादि इनकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम क्या है? इनको अग्र अली नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अग्र अली नाम से भी जानते हैं, उपनाम अग्र अली के। और यह किस संप्रदाय से रिलेटेड है? यह रसिक संप्रदाय से रिलेटेड है। किस संप्रदाय से रिलेटेड है? रसिक संप्रदाय से रिलेटेड है। और इन्होंने अपनी जो है गद्दी कहाँ लगाई? जयपुर के पास रैवास में। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? बिल्कुल सही आपने सुना, जातीय कवि किसको कहा जाता है? तो सूरदास को, या तुलसीदास को, या नाभादास को, या नंददास को? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तुलसीदास को। किनको जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास को। कलिकाल का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तुलसीदास को। मानस का हंस किसको कहा जाता है? तुलसीदास को। नागर जी के द्वारा दिया गया यह नाम है। चलिए इसका सही जवाब, सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक तो सूर सागर है, सूर सागर, इसी के अंतर्गत भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक है इनके सूर सारावली, सूर सारावली। और एक इनकी एक अन्य रचना है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। नाभादास की दास है, तो क्या हो जाएगा? भक्त। और माल, क्या हो जाएगा? भक्तमाल। और भी रचनाएं हैं अग्रदास की बाकी हैं। अग्रदास की तो आप लोग जस्ट अभी मैं बताया हूँ पूरा कौन कौन से। नंददास के थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी रचनाएं हैं नंददास की। अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। और इनकी कौन सी रचना है? रस मंजरी, जस्ट आया था पिछले कि रस मंजरी किनकी रचना है? इन्हीं की रचना है। मान मंजरी। और इनकी एक रचना है रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी है। और इनकी एक और रचना है सिद्धांत पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी इत्यादि इनकी रचनाएं किनकी? नंददास की। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गीतावली क्या है? मुक्तक काव्य है, अतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है, या फिर कुछ नहीं है?
यह क्या है? गीति काव्य, जिस जो क्या है? मुक्तक काव्य है, गीति काव्य। कैसी है? गा कर सुनाने वाली गेय है। क्या है? गीतावली, गेय। किनकी है गीतावली? यहाँ पे व लिया गया तो आप समझ गए होंगे किनका है, किनका है? तुलसीदास का है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो किसमें संकलित है? जानकी मंगल में, या फिर कृष्ण गीतावली में, या फिर गीतावली में, या फिर कवितावली में? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? कृष्ण गीतावली। ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदव सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। बताइए यह पंक्तियां किस कवि की है? केशवदास की है, या तुलसीदास की है, या ईश्वरदास की है, या फिर नागरीदास की है? बताइए। इसका पहले तो आप लोग व्याख्या ही देख लीजिए क्या है, बिना व्याख्या देखे तो आप लोग बता नहीं पाएंगे। इसमें दिया है इसके कहने गिरा अरत जल बीच सम, इसमें दिया है कि वाणी और धन जल की लहर की तरह दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वे एक ही हैं। उसी तरह मैं सीता राम के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्हें दिन दुखी बहुत पसंद है, यानी सब प्रिय खिन्न है। यानी ऐसा जो है किसने कहा है? ऐसा कहने वाले कौन है? ऐसा कहने वाले तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास हैं। कि जिस तरह हम लोग के जो शब्द हैं, वचन हैं, और पैसे जो धन है वह जल के लहर की तरह हैं। कुछ दिखाई जरूर देते हैं, जैसे पैसा दिखाई देता है। हम लोग वचन बोल रहे हैं, वो जो है कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता कि हम लोग मुख से बोल रहे हैं, लेकिन जो वचन जो आता है ध्वनि वह दिखाई नहीं देता है, तो लहर की तरह ही है। उसी तरह राम भगवान भी दिन दुखियों सबको क्या करते हैं? सबका ध्यान रखते हैं। मैं उनका वंदना करता हूँ, उनके चरणों की क्या करता हूँ? बंदो श्री राम पद का मैं वंदना करता हूँ, उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। कौन? तुलसीदास कहते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसीदास कहते हैं कि भैया आप राम हैं, हमारे सब कुछ हैं, खेवैया हैं, दाता हैं, मैं आपका एक दास हूँ छोटा सा। यही कहकर अपने आप हमें क्या करिए? स्वीकार कर लीजिए। भगवान राम क्या हैं? दास है। एक दास क्या हैं? दास हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सचिव वैद गुरु तीन ज्यों, प्रिय बुलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, बोलहि बेगहि नास। यह दोहा रामचरित मानस के किस कांड से है? बाल कांड से, अयोध्या कांड से, या सुंदर कांड से, या लंका कांड से? इसका मतलब क्या है? पहले तो आप लोग ये जान लीजिए। इसका मतलब है कि अगर मंत्री वैद गुरु, अगर ये लोग भय या लाभ के कारण अगर प्रिय बातें बोलते हैं, तो जान लीजिए कि राज्य शरीर धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। ऐसा किसमें कहा गया है? ऐसा कहा गया है सुंदर कांड में। किसमें? सुंदर कांड में। सुंदर कांड किस नंबर का कांड है? 5वां नंबर का कांड है। किस कांड में कहा गया है? सुंदर कांड में। कि अगर मंत्री हो राज्य में, या फिर वैद्य हो, या फिर गुरु है, अगर ये लोग लोभ लालच करने के कारण बात प्रिय मीठी मीठी बातें बोल दिए, तो समझिए उस राज्य का पूरा क्या है? नाश जल्द ही होने वाला है। ऐसा क्योंकि ये लोग अगर सच्चाई के राह पे चलेंगे तो राज्य बहुत ही उत्कृष्ट होगा। ऐसा सुंदरकांड में बताया गया है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? बताइए। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। किसमें है कलयुग का वर्णन? उत्तरकांड में। किसमें है? उत्तरकांड में। यह किस नंबर का है? 7वें नंबर का है। बालकांड किस नंबर का है? पहले नंबर का है। इसके बाद अयोध्या दूसरे नंबर का है। अरण्यकांड तीसरे नंबर का है। इसके बाद किष्किंधा कांड आ जाएगा चौथे नंबर पे। उसके बाद 5वें नंबर पे जानते हैं सबसे प्यारा वही सुंदर कांड है, हृदय स्थल जिसको कहा जाता है पूरे रामचरितमानस का।
उसके बाद आप लोग जानते ही हैं, छठा कांड लंका कांड, सातवां कांड उत्तरकांड। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, अर्थात सगुण और निर्गुण भक्ति धारा में कोई अंतर नहीं बाबू, बस एक ही है। भगवान क्या है? सब एक ही है। ऐसा जो है तुलसीदास ने किन से कहलवाया है? बताइए, शिव से कहलवाया है, या फिर काक भूषुंडी से कहलवाया है, या फिर भारद्वाज मुनि से कहलवाया है, या फिर तुलसीदास स्वयं की यह पंक्ति है? बताइए। इसका पूरी पंक्ति मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूरी पंक्ति है कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, अगाम हो मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। इसका मतलब यह है कि सगुण व निर्गुण में कोई भी भेद नहीं होता है। मुनि हो, पुराण हो, पंडित हो, वेद हो, सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अजन्मा है वहीं भक्तों को प्रेम व सगुण हो जाता है। ऐसा किसने कहा है? बताइए आप लोग। ऐसा जो किन से कहलवाए हैं? ऐसा शिव भगवान से कहलवाए हैं। कौन? तुलसीदास कहलवाए हैं। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है, सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए पंक्तियाँ कितनी अच्छी है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? बताइए। जब राम भगवान का जब राज्य अभिषेक हो रहा था, वो जो किस कांड में जो है रचना की गई है? अरण्य कांड में, या फिर सुंदर कांड में, या अयोध्या कांड में, या फिर उत्तर कांड में? बताइए किसमें भाई? अयोध्या में तो राज्याभिषेक हो रहा है, तो अयोध्या कांड ही ना होगा। अयोध्या कांड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी को क्या कहा जाता है? अयोध्या का हृदय स्थल कहा जाता है। या फिर रामचरितमानस का। रामचरितमानस की अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं पूछा है। आप लोग हाँ करके मत लगा दीजिएगा। श्री राम भरत का संवाद नहीं है, या फिर सीताराम का संवाद नहीं है, या फिर राम वाल्मीकि का संवाद नहीं है, या फिर शिव पार्वती का संवाद नहीं है। तो साफ साफ आपको पानी की तरह बिल्कुल साफ दिख रहा है कि शिव भगवान और पार्वती ये लोग कहाँ से आ जाएंगे रामचरितमानस में? ये लोग तो रहेंगे नहीं, तो यहीं हो जाएंगे सही जवाब। बाकी तो राम, सीता, लक्ष्मण, वाल्मीकि ये लोग तो भाई रामचरितमानस के क्या हैं? मुख्य पात्र हैं, तो ये लोग तो रहेंगे ही। अगला प्रश्न है, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? राम की, या सीता की, या शंकर भगवान की, या हनुमान जी के? किसकी स्तुति की गई है अयोध्या कांड में? याद रखिएगा, अयोध्या कांड में किसकी? शंकर जी की। ऑप्शन सी, महादेव महाकाल। हर हर महादेव, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ऐसे करके आप लोग याद रखिए। अयोध्या कांड में सबसे पहले किनका जो स्तुति की गई है? शंकर जी की गई है। रामचरितमानस का हृदय स्थल कहे जाने वाले कांड अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में भगवान शंकर की स्तुति की गई है। यानी अयोध्या कांड को और किस नाम से जानते हैं? रामचरितमानस का हृदय स्थल। क्या कहते हैं इसको? रामचरितमानस का हृदय स्थल। क्या कहते हैं? हृदय स्थल। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा। आ जाएगा प्रश्न में, कौन सा कांड है जिसको रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? कौन सा हो जाएगा? अयोध्या कांड। अगला प्रश्न है, चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड का, या अरण्य कांड का, या फिर सुंदर कांड का, या फिर बाल कांड का? इसका सही जवाब हो जाएगा अयोध्या कांड का। याद रखिएगा, भले चित्रकूट निवास दिया है, लेकिन क्या हो जाएगा? यह अयोध्या कांड का ही हिस्सा है। किसका? अयोध्या कांड में ही बताया गया है चित्रकूट के निवास के बारे में। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? मैं ट्रिक बताया हूँ, उनकी 6 रचनाओं किसमें? ब्रज भाषा में, जिसके अंतर्गत ट्रिक के अंतर्गत संदीप, विनय प्लस वली, संदीप, वली प्लस विनय, यह 3 शब्द आपको कहीं भी दिख जाएं, ब्रज भाषा लगाइएगा। तो यहाँ पे ब्रज भाषा में कौन सी है? यहाँ पे वली है, बिल्कुल हो जाएगा। और तो कहीं विनय या फिर संदीप नहीं ना है, कहीं नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी जितनी रचनाएं हैं सब की सब अवधी भाषा में हैं। 6 रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में और 6 रचनाएं इनकी अवधी भाषा में, जिसमें 3 रचनाएं आप लोग को यहीं पे दिख जा रहा है। अगला प्रश्न है, अब ल नसानी अब न नसाऊँ, तुलसीदास की यह उक्ति जो किस रचना से ली गई है? कवितावली से, या दोहावली से, या फिर रामचरितमानस से, या फिर विनय पत्रिका से? इसका व्याख्या क्या होगा पहले तो ये आप लोग जान लीजिए, नहीं तो आप लोग ऐसे ही तुक्का लगाएंगे। इसका मतलब है रत्नावली के धिक्कारने के बाद अब जब कहें कि अब तक तो आयु नष्ट हो गई है परंतु अब इसे नष्ट नहीं होने दूंगा, जब उनकी पत्नी रत्नावली इनको धिक्कार देती है कि आड़ मांस का शरीर लेकर तुम्हें लाज नहीं आती, तुम आ गए हो हमारे मायके में, इतना अगर राम जी से प्रिय करते तो अब तक न जाने क्या हो जाते, ऐसा कह देती हैं कौन? माता रत्नावली। तब जो है तुलसीदास गुस्सा हो जाते हैं, वह तब ही कहते हैं कि अब लो नसानी अब न नसाऊँ, यानी कि अब तक तो हमारी जितनी आयु नष्ट हो गई है उसका कोई बात नहीं, लेकिन परंतु अब इसे नष्ट नहीं होने दूंगा, इसको राम जी में ही लगाऊंगा। तब इनकी पंक्ति किनकी है? तुलसीदास की है। और किनसे ली गई है? विनय पत्रिका से। किनसे? विनय पत्रिका से। याद रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है, विनय पत्रिका से उत्तम कोटि का प्रश्न है, इसको सुपर मोस्ट प्रश्न लगाइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, क्योंकि ऐसी ऐसी पंक्तियां दिल को छू जाती हैं तो एग्जामिनर ऐसी ऐसी पंक्तियां उठाकर दे देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? यहाँ पे शुक्ल के अनुसार पूछ रहा है, शुक्ल जी ने तुलसीदास की कितनी रचनाओं को माना है? कितनी? 10, 12, 5, 7 कितनी रचनाओं को? मैं क्या बताया हूँ? 12। 6 ब्रज भाषा में और 6 अवधी भाषा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से? बताइए। प्राणों में भी राम, हृदय में भी राम, जान आप समझ सकते हैं किससे है? राम भक्ति शाखा से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ज्ञान मार्गी शाखा से कौन थे? कबीरदास। प्रेम मार्गी शाखा से कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। राम भक्ति शाखा से कौन थे? तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा से कौन है? तो कल मैं बताऊंगा कि सूरदास होंगे। और स्वसुखी एक शाखा थी, उसके जो है प्रवर्तक कौन थे? जीवाराम। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, पंक्ति किनकी है? तुलसीदास सुनो तुलसीदास की है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह पंक्ति किनकी है? तुलसीदास की। यहाँ पे लिखा भी है इन पंक्तियों में तुलसीदास का मतलब क्या है, इसमें जो अर्थ पूछा गया है। पहला है, नाथ पंथ का हठ योग जो हृदय पक्ष से शून्य था। जानते हैं कि नाथ लोग जो बहुत हठी थे। क्या थे? हठी, यानी हठ योग इनका था। बिल्कुल सही मार्ग है। इन्होंने ह से सूर्य और ठ से चंद्रमा माना है। सूर्य और चंद्रमा की भांति जिस तरह निरंतर सूर्य और चंद्रमा उगते रहते हैं, उसी तरह आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग उसी तरह निरंतर साधना करेंगे तभी जो है आत्मा परमात्मा मिलन हो पाएगा। ये सारी बातें किसमें? हठ योग में बताई गई हैं। यानी कि उनका हृदय पक्ष बिल्कुल शून्य था। भाई आप स्त्री के साथ नहीं रह सकते हैं, आप जो वनवासी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से क्या है? नीरस उनकी भावना थी, नीरस यानी कोई मज़ा नहीं था। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, ऐसा माना जा गया, बिल्कुल सही बात है। फिर दिया कि जनता हठ योग को पसंद करती थी। देख रहे हैं ना इस समय रील वगैरह, क्या बिना पसंद का कोई देखेगा? नहीं ना, ये गलत बात है। जनता को हठ योग पसंद है। अरे सरस रहेगा तब न मज़ा आएगा। आपको जो है खूब प्रताड़ित करेंगे आर्मी की तरह, तो आप लोग अच्छा रहेगा? नहीं। तो यह क्या है? गलत है। यानी कि ये सही है। और योगियों की रहस्य भरी बानियाँ से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। बिल्कुल सही बात है। योगियों की जो रहस्य भरी, यानी कि जो योगी थे वो अपने मन के अंदर जो गूढ़ भावना लिए थे, उससे जनता की भक्ति भावना दब गई थी। यानी कुछ बताते नहीं थे तो जनता की भक्ति भावना दबी ही न रहेगी। बिल्कुल सही बात है। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। बिल्कुल क्या सही बात है। यहाँ पे दिया क्या है? यहाँ पे दिया जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। नहीं भाई, यहाँ तो कर ही ले, जनता में तो ये लोग भी योगी वगैरह सब लोग तो आएंगे। तो क्या हो गई? यहाँ पे थोड़ा दिया था दब गई, लेकिन ये थोड़ी नहीं हुआ कि पूरा बिल्कुल विमुख हो गई, यानी कि बिल्कुल ही भक्ति से हट गई, इसीलिए गलत हो जाएगा। अगर थोड़ा सा यहाँ पे दिया कि दब गई या फिर कुछ होता तो सही बात हो जाती। यहाँ पे विमुख हो गई यानी भक्ति मार्ग से बिल्कुल हट गई, ऐसा तो है नहीं। देख ही नहीं, भक्ति काल आया, भक्ति काल फिर के बाद कृष्ण भक्ति आया, एक से एक लोग हुए। मीरा जैसी जो है महान
योगनियाँ हुई, मणि वो क्या ना मणि कनकलापा, मणिलापा, ये सब कितनी कितनी बड़ी बड़ी जो है भक्तिन हुई। तो क्या हो जाएगा, गलत बात हो जाएगी इस तरह से। यह इसका अब क्या हो जाएगा, एक तो ए सही हो जाएगा और एक सी सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ए और सी, ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, झूठो झूठो सदा जगू, संत कहंत के जे अंतु लहा है, ताकव सह सठ, संकट कोटिक काढ़त दंत, करंत हाहा है, जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है, जान की जीवन जान न जान्यो, तो जान कहावत जन्यो कहाँ है। यह पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं, यही पूछा गया है। इस पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं बताइए। उन्होंने अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, बिल्कुल सही बात है। उन्हें अपने ज्ञानीपन पर क्या है, बहुत अभिमान है। यहाँ लिखा ना, तुलसी के विचार गंवार महा है, और वे स्वयं महागंवार हैं, बिल्कुल सही बात है। संसार को झूठा कहने वाले महागंवार है नहीं, वह खुद को ही कहते हैं। जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार है नहीं, जो जानकी के जीवन के बारे में नहीं जानते वो गंवार है नहीं, गलत बात है। तो क्या हो जाएगा इस तरह से, पहला और दूसरा किस में है, ए और बी, ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन कौन सी है, रामायण है, रामचरितमानस है, कीर्तनावली है, या राम रासो है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग जानते हैं जिस तरह पद्मावत किनकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की, उसी रचना से फेमस हो गए, उसी तरह तुलसीदास की, तुलसीदास किन से फेमस हो गए, रामचरितमानस से हो गए। अगला प्रश्न है, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखता को। उपयुक्त पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं और रचनाकार कौन है बताइए। गीतावली से ली गई हैं और रचनाकार तुलसीदास हैं, या फिर सूर सागर से ली गई हैं और रचनाकार सूरदास हैं, या फिर पद्मावत से ली गई है और रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी की है, या फिर रामचरितमानस से ली गई और रचना तुलसीदास की है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे रचनाएं हैं और यहाँ पे उनके सम्मुख क्या है, रचनाकार हैं। याद रखिएगा, इसी बहाने दो प्रश्न आप लोग देख लिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है। इसके बाद एक लास्ट प्रश्न होगा, इसके बाद हम लोग सीधे पहुँच जाएंगे इसमें कृष्ण भक्ति काव्य में। तो इसका मतलब क्या आप लोग जानिए कि जब राम जो है बन जाते हैं, तब ऐसी प्रजा जो कभी जो है संयोग वियोग नहीं देखा, वो भी लोग दुखी हैं। यहाँ पे लिखा है ना, कबहू जोग वियोग न जाके, यानी कि जो जनता है वो कभी जो है वियोग को नहीं जानने वाली जनता भी क्या हो गई, विरह में जो है आतुर हो गई। तो यह आप लोग समझ सकते हैं किससे ली गई है, रामचरितमानस से, अयोध्या कांड से रिलेटेड, और किनकी है, तुलसीदास की है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग इसका अर्थ जानेंगे तभी कर पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं इसका व्याख्या आपको बता दे रहा हूँ कि जब राम जब बन जाते हैं, तब उनकी जो है प्रजा ऐसी है जो कभी जो है वियोग के बारे में जानती भी नहीं है, संयोग के बारे में जानती भी नहीं है, वहाँ तक कि वो लोग जनता तक सब लोग दुखी हैं। तो सोच सकते हैं किस प्रकार की यहाँ भावना उद्धृत की गई है तुलसीदास के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है बताइए। आज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम लोग विराम लेंगे और कल से हम लोग कृष्ण भक्ति काव्य में लग जाएंगे। आज से राम भक्ति काव्य धारा खत्म हो जाएगा। मैं क्या बताऊँ, भक्तमाल, भक्त लोग के मतलब आप लोग समझ गए होंगे। दास खोजिए कहाँ है, दास में तो सुंदरदास भी आ गए, नाभादास भी हो गए, अग्रदास भी हो गए, कृष्णदास भी हो गए हैं। लगे यार चारों ऑप्शन में कंप्यूटर महाराज दास है दास डाल दिए। तो भी आप लोग फिर ट्रिक लगाइए कि भक्त लोग कितने, आठों पहर कितने, भक्तमाल यानी कि आठों पहर यानी कि अष्टयाम, आठों पहर जो है राम की पूजा करते हैं। अब आठों पहर का मतलब समझ गए ना किनकी है, समझ गए कि अभी नहीं समझे। किनकी है, नाभादास की। किनकी है, नाभादास की। दास का मतलब यहाँ से दास, और नभ वाले यानी कि जो आठों पहर राम की पूजा करते हैं, अर्थात अष्टयाम, भक्तमाल, यह सब किनकी रचना है, नाभादास की रचना है।
सुंदरदास के तो आप लोग जानते हैं, ये तो विलासित है, यानी विलास में रहते हैं, यानी सुंदर विलास, यह सब किनकी रचना है? सुंदरदास की है। अग्रदास की भी तो आप लोग जानते हैं, कहते हैं कि आगे से थोड़ा ध्यान दो मंजरी, यानी कि राम ध्यान मंजरी, किनकी है? इनकी ही है। कृष्णदास की रचना जुगलमान चरित है, जुगलमान चरित। चलिए आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिलहाल बस इतना ही, ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो कल से हम लोग सीधे अपने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट राम काव्य धारा के बाद हम लोग सीधे कृष्ण काव्य धारा पे चलेंगे। इसके बाद हम लोग रीतिकाल में प्रवेश कर जाएंगे। कहाँ पे? रीतिकाल में। तो कल से देखते हैं हम लोग कृष्ण काव्य भक्ति धारा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपने आर.के. सर को इजाज़त दीजिए। अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा हो, सारे प्रश्न आप लोग को लग रहा है कि नहीं अच्छे प्रश्न हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों। तो अपने आर.के. सर के लिए इजाज़त दीजिए आज के लिए, धन्यवाद।